नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में एक एक जानकारी, जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में सिखाने वाले हैं। तो आपको ध्यान से सीखना है, एक एक चीज़ को समझना है कि किस प्रकार से हमें इसके बारे में समझाते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को हम एमएस वर्ड ऑफिस पे ले चलते हैं। तो आपको पहले एमएस ऑफिस पे चलना है। तो आप विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ से जाने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे, बिन वर्ड लिखना है। बिन वर्ड लिखने के बाद आप ओके करिए। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ओपन हो जाएगा विंडो। इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं और मैं आपको 2-3 तरीके बता देता हूं जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है टाइप हेयर टू सर्च, इस पर आप जा करके क्लिक करिए। यहाँ पे आपको एमएस वर्ड लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। तो आपको यहाँ पे एमएस वर्ड दिखाई देगा, इस पर आप इंटर प्रेस करेंगे। इस प्रकार से आप इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एमएस वर्ड दिखाई देगा। तो आप इस प्रकार से एमएस वर्ड को ओपन कर पाएंगे। ये आपका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका सीखने वाले हैं। पहले आप माउस का राइट बटन क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है न्यू वाले ऑप्शन पे। न्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको साइड में फोल्डर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे जो भी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दिखाई देगा, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस पर ही आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर बनेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से। यदि आपको नया फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल इस प्रकार राइट बटन को प्रेस करना है, माउस की और न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका फोल्डर ही बन जाएगा। इसे हम जब तक के लिए हटा देते हैं। सिर्फ आज एमएस वर्ड के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो हम चलते हैं एमएस वर्ड को सीख लेते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। तो एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो हम विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। बिन वर्ड हमने लिख रखा था, इसलिए आपको बिन वर्ड लिखना होगा। अब इसके बारे में सीखते जाइए। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्ड पैड है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सिखाया, जिसमें आप लेटर, पेज, डिजाइन्स, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है इस लोग को इस प्रकार से आप आसानी से कोई रिज्यूम वगैरह तैयार कर सकते हैं। इसमें आप टाइपिंग करके आप अपना किसी प्रकार का लेटर या रिज्यूम या किसी प्रकार का डाटा या बुक या कवर, इस प्रकार की चीज़ें आप बना भी सकते हैं। आसानी से आप बना करके इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। आप इसको खोलने के बाद आप इसे यहाँ से जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर आपको टाइटल बार के बारे में जानकारी मिलेगी। जो सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख के आ रहा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार के बारे में आपको समझना होगा। तो इसमें टाइटल बार में पहले आपको जाएंगे, इस साइड में आपको 3 बटन दिखाई देगी। इसमें पहली बटन है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। उसके बाद आपको मैक्सिमाइज और यहाँ पे आपको क्लोज बटन मिल जाएगा। क्लोज बटन मिनिमाइज करोगे तो आप देखिएगा इस जो आपको इस वाली पट्टी पे दिख रहा है, इस पे आप आ जाएंगे। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से वापस आ जाएंगे। इसे टास्क बार बोलते हैं, इस वाली पट्टी को, जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पे ऐप्स या इंस्टॉल करके व्हाट्सएप ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पे लगा रहे, इसे टास्क बार के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपको इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको मिनिमाइज हो गया। अब मिक्समाइज, जैसे मिक्समाइज को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मिक्समाइज हो जाएगा। जैसे आप क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद यह विंडो बंद हो जाएगी। इस प्रकार से क्लोज करेंगे तो देखो विंडो बंद हो चुकी है। फिर हमें विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना है, इंटर। इस प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा है बिन वर्ड, आप ध्यान से देखिए, WIN, इस प्रकार से बिन वर्ड लिखना है और ओके करना है। तभी आपका इस प्रकार से कोई एरर करोगे तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ओपन करना है। अब इसके बारे में हम इसे जूम इन जूम आउट इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस प्रकार से जैसे कि हम कर रहे हैं। आप भी करके देखिए, आसानी से हो जाएगा। मैं इस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ को आपको करना आना चाहिए। इस प्रकार से हम देखो कर रहे हैं। आसानी से आप इसे कर सकते हैं, छोटा बड़ा अपने अनुसार इसे कहीं भी इसे सेट करके आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं।
तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से ही इतना बड़ा रखता हूँ और एक एक चीज़ को सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइटल बार के बारे में देख लेना है। टाइटल बार में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मिल जाए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार में आपको कोई चीज़ प्रिंट करना है इसके बारे में, बटनों के बारे में बात कर लें। यहाँ पे न्यू है, ओपन, सेव, ईमेल्स और क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडू, रीडो, इस प्रकार की चीज़ें आपको ड्राइंग यहाँ पे मिल जाएंगी काफ़ी चीज़ें। इसमें आप न्यू करना चाहें, ओपन करना चाहें, जो भी प्रिंट प्रीव्यू, इस प्रकार से आप यहाँ पे सरल, यानी कि इसमें शॉर्टकट इसका यूज करके तुरंत ही आप इसे प्रिंट प्रीव्यू या किसी प्रकार की चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ले। इसके नीचे आपको जो ब्लू कलर की यहाँ पे पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं रिबन बार। उसके रिबन बार के अंदर आपको जो पट्टी के अंदर जो आपको ऑप्शन दिए, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग टैब, रिव्यू और व्यू, इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं, आपको समझना होगा, इसको बोलते हैं कि ये चीज़ है मेनू बार। मेनू बार यानी कि जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर आपको बहुत चीज़ें मेनू मिलता है। आप बड़े होटल में जैसे गए होंगे तो उसके बारे में आपको मेनू कार्ड मिलता है। इसी प्रकार से इसे होम को हम जैसे ओपन करेंगे, इसमें आपको मेनू मिलता है, जैसे क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग ये लास्ट में है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको मेनू, इसके बारे में इसे बोलते हैं मेनू बार इसे बोलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बटन, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आपको काफ़ी सारी बटनें दिखाई देंगी। इसके बारे में हम अभी लास्ट में बात करने वाले हैं, तो पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ पहले समझते हैं, तभी आपको हम बताने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे जो आपको टिम कर रहा है इसे बोलते हैं कर्सर। ध्यान से देखिए, जो टिमटिमा रहा है एमएस वर्ड के अंदर इसे बोलते हैं कर्सर। और जो एक पॉइंटर बन जा रहा है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं कर्सर पॉइंटर। ठीक है, कर्सर है और ये एक जो पॉइंट बन जा रहा है, जैसे ये इसे देखो, ये एक चिन्ह सा बन रहा है इधर, आपको देख सकते, इसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। ठीक है, ये माउस पॉइंटर है, जो तीर सा दिख रहा है इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। जो टिमटिमा रहा है इसे बोलते हैं कर्सर। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को समझ लेना है सलीके से और तरीके से। एक एक चीज़ को नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख भी सकते हैं, अपने आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आप डेली आपको समझने में आसानी हो सके। अब हम बात करने वाले इसके बारे में समझ चुके होंगे। अब आप यहाँ पे रूरल नहीं दिख रहा है, यानी कि रूरल के बारे में यहाँ व्यू में जाते हैं, रूरल इस प्रकार से हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक पट्टी सुमा ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं रूरल यानी कि इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। रूरल पट्टियाँ यानी कि इंच में आप इसे में से जो भी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आप टाइप करते हैं इसे इसमें, तो आपको इसके अंदर ही आपको टाइप कर पाएंगे। और बाहर जो आपका ब्लू कलर दिख रहा है इसमें आप टाइप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कर्सर टिमटिमा रहा है। इसके आपको इस साइड में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको रूरल दिखाई देगा। रूरल का काम है, आप आसानी से इसे नाप जोक कर सकते हैं, आसानी से इसे सेट कर पाएंगे कहाँ पे क्या चीज़ है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जो आपको नीचे यहाँ पे पट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस यानी कि जो भी हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ इसमें यूज किया है, यहाँ पे कितना वर्ड, यहाँ पे हमने कितना पेज लिया, यहाँ पे हमने कितना लिखा है, कौन सी लैंग्वेज हमने यूज की है, तो यहाँ पे सब चीज़ आने वाली है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में तो आप समझ लिए होंगे कि किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ छूट रही थी, जो आपको यहाँ पे जो कस्टमाइज में, तो इसके बारे में हमने बताया था। तो इसमें आप आसानी से कोई चीज़ यहाँ पे अंडो रीडो कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं आसानी से। तो हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, तो आप समझ चुके होंगे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, हम पैराग्राफ को टाइप कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से हम समझा सकें। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, तो यहाँ पे हम फार्मूले की, यानी कि इसमें एक जो भी होता है एमएस वर्ड में, आपको फार्मूले की मदद से आप पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ रन कमांड के माध्यम से ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें इंटर प्रेस कर देना। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिखाई देगा। अब आप ध्यान से देखिए
कि जो पैराग्राफ है यहाँ पे रूरल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें तुम आप देखिए इस प्रकार से हम नीचे तक आ रहे हैं। यहाँ आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, बीच में ही आप आसानी से लिख पाएंगे। और यहाँ पे जो आपको रूरल ब्लू कलर के बाद वाइट दिख रहा है, इसके आप सीध में देखिए एकदम से, तो आपको दिख रहा है कि आप ऊपर कुछ नहीं नोट कर सकते, यानी कि कुछ नहीं लिख सकते या टाइप नहीं कर सकते हैं। और आप इसके बाद यहाँ इसको बोलते हैं मार्जिन, ये मार्जिन को भी तय करता है। जैसे मार्जिन यहाँ पे आपको इनसाइड में दिखाई दे रहा हो, अभी दिखा रहे हूँ मैं, यहाँ पे जाकर के पेज लेआउट वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा मार्जिन। मार्जिन आप समझ लीजिए जो जगह छूटी हुई होती है, जो पेज के आसपास चारों तरफ, यानी दाएं बाएं लेफ्ट राइट, जो भी आपको समझ में भाषा आ रही है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट और राइट चारों तरफ आपको जो जगह, यानी कि जो सेंटीमीटर या मीटर में जो भी आपको इंच में छुटा होता है, इंच में जो जगह छुट्टी होती है आसपास, यहाँ पे पिट दिखाई दे रहा है, इसी को मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन रूरल भी तय करता है किस प्रकार से हमें मार्जिन सेट है। तो यहाँ पे यदि हम अभी आपको मार्जिन के बारे में देख रहे हैं, पेज लेआउट में जा करके यदि हमें यहाँ पे पेज को नैरो कर देते हैं तो यहाँ पे मार्जिन देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्जिन भी आपको दिखाई देने वाला है इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मार्जिन कम हो चुका है। तो आप इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, तो तब तक के लिए मैं सिर्फ आपको इसी प्रकार से समझा रहा हूँ कि एक एक चीज़ को कैसे समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे यहाँ पे रूरल के बारे में। आप यदि रूरल आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ से गायब हो चुका है रूरल, तो आप व्यू में जा करके यहाँ से रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा, और लाना है तो इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आप कभी कभी देखें पेज नुमा, यानी कि यहाँ पे इसे डॉक्यूमेंट मैप लग जाता है, जिसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का मैप लगेगा डॉक्यूमेंट। इसे हटाना है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे थंबनेल्स लगाना है, कौन सा पेज है क्या है, एक पेज में इतना लिखा हुआ है, इसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार के बारे में विधिपूर्वक आपको सीखना है, समझ लेना है। यहाँ पे पेज है एक, यानी कि अभी हमने एक पेज को ही यूज किया है। यहाँ पे वर्ड कितना है, वर्ड हमने यहाँ पे 185 यूज किया है, और इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ड्राफ्ट है, यहाँ पे आउटलाइन है, यहाँ पे वेब पेज लेआउट, यानी वेब यानी कि जो आपको वो आप क्रोम पे जाते हैं, क्रोम पे जो आपको साइट खोलते हैं तो वेब लेआउट में आपको दिखाई देता है पेज आप खुला हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे फुल स्क्रीन, यहाँ पे आपको प्रिंट लेआउट जैसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पे जूम इन जूम आउट इस प्रकार के भी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जूम इन यानी कि 10 तक आप यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं, और जूम इन करना है तो आप यहाँ पे जूम लेवल, यहाँ पे जूम लेवल तक क्लिक करके यहाँ पे आप जूम को बढ़ाना है तो कितना होगा, आप 5000 यानी कि 500 तक आप यहाँ इसे जूम कर पाएंगे। इस प्रकार से आप जूम करके अपने आप देखिए, इस प्रकार से MS वर्ड में आसानी से आप 500 तक आप जूमिंग की सुविधा दी गई, तो आप 500 तक आप इसमें जूमिंग कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको, तो आप आसानी से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो स्क्रॉल करने का ऑप्शन दिया है स्क्रॉलर बार से, ये दोनों तरफ होते हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप थोड़ा छोटा करेंगे, नीचे भी आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, जैसे कि थोड़ा हम बड़ा कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे जैसे हम बड़ा करेंगे सीट, तो यहाँ पे नीचे साइड में आपको रूरल से इस प्रकार से स्क्रॉलर बार, इसे स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसे स्क्रॉल करके इधर उधर आप डॉक्यूमेंट को अपने ले जा सकते हैं। इसे इस वालों पकड़ोगे, इसे ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, इसे सिर्फ दाएं बाएं ले जा सकते हैं, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप स्क्रॉलर बार को भी समझ चुके होंगे, स्क्रॉल करना। स्क्रॉल यानी कि इधर से उधर, ऊपर नीचे, साइड को दाएं बाएं, इस प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे पेज लिए हैं, पेज को आप यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो जो प्रिंट वाले क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे आप यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, एक एक ऑप्शन को समझ लेना है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इसे फुल स्क्रीन के नाम से रीडिंग करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पेज वेब लेआउट, जैसे आप पेज
इस प्रकार का वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार के आपको जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप जो पैराग्राफ किए थे वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं। तो आप इसको जैसे ही यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आउटलाइन, जैसे ही हम आउटलाइन पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आउटलाइन आपको दिखाई देगा। हम इसे आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है ड्रॉप। ड्रॉप यानी कि कोई चीज़ सेव करना, ड्रॉप में छोड़ देना, तो जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ड्रॉप बच जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पे आकर के इसमें आपको प्रिंट लेआउट में आना है। ठीक है, यहाँ पे आकर के हमने इसे छोड़ दिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने सिखाई तो आप हमें इसे कंट्रोल जेड करते हैं, इस प्रिंट को वापस लेते हैं। अब हमें कुछ पैराग्राफ और यहाँ पे डालने हैं, तो हम फार्मूले की मदद से, रेंड कमांड की मदद से, रेंड कमांड को यूज करके हम कैसे पैराग्राफ को अपने आप लिख सकते हैं, अपने आप लिखते हैं। ये खासियत है इसमें एमएस वर्ड में, आप आसानी से जितना पैराग्राफ लेना चाहें उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वल करना है और रेंड कमांड को लिखना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, इसमें हमें 10 पैराग्राफ लेना है, कामा लगा के हमें 6 लिखना है, यानी कि हमें 10 पैराग्राफ और उसमें कितने वर्ड यानी कि कितनी लाइनें होनी चाहिए, और हमें यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप नीचे आएगा, नीचे आइए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पेज, यानी कि 3 पेज में जो डाटा हमने लिया था, यहाँ पे पैराग्राफ और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं लाइन्स, यहाँ पे जो हमने लिया है ये 3 पेजों में आई है। कितना वर्ड लिखा है तो 1229 यानी कि 1290 यानी कि यहाँ पे टोटल लिख चुका है जो आपको दिख रहा होगा, यानी 1000 यानी कि 100 को जैसे काटेंगे तो यहाँ पे 1000 के ऊपर दिख रहा है, तो हम डाटा को जैसे कंट्रोल जेड करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। हमें कितना चाहिए, जितना हमें लेना है उतना हम ले सकते हैं। 1200 के करीब डाटा आ रहा था तो हमें थोड़ा कम कर लेना है, यहाँ से यहाँ पे 6 यानी 5 कर देना। जैसे हम 10 पैराग्राफ इतना रखना है और इंटर प्रेस कर देना है, बाहर आकर के यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से हमने इसे पैराग्राफ को हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग कर दिया है। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे यानी कि कर सकते हैं। उसके बाद हम जाने वाले हैं कि यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को समझ लेना है, आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस चीज़ को आप समझते हैं, तो यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को एक एक पैराग्राफ के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिख रहा है, पैराग्राफ दिख रहा है, उसके बाद आपको यूज करना है, कैसे करना है इसके बारे में भी सीखना है। अब यहाँ पे जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, अब हम बात करने वाले ऑफिस बटन में आने वाले हैं। तो ऑफिस बटन में आने के बाद यहाँ पे ऑफिस बटन के बाद यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव एस, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड और पब्लिश, क्लोज के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में भी सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा होगा, न्यू और ओपन के बारे में। तो न्यू यानी कि हमें कोई सी न्यू हमें पेज लेना है, तो इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के बाद न्यू ब्लॉग पोस्ट दिखाई देगा। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करेंगे इस प्रकार से एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें आपको एक नया पेज दिखाई देगा। हमें लेना नहीं है न्यू पेज, तो उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें ऑफिस बटन में आना है। यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन वाले ऑप्शन पे कंट्रोल ओ भी यूज कर सकते हैं। इसे ओपन करना चाहें तो आसानी से आप यहाँ पे ओपन करें। जो भी आपको फाइल आप ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा करके आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें उस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, अब हम यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे लोकेशन मांगेगा कि हम किस लोकेशन में हम इस डाटा को सेव करें। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, बट हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं और इसका हम नाम चेंज करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं MS वर्ड। इस प्रकार से हमने यहाँ पे MS वर्ड 1 के नाम से हम इसे सेव करेंगे। जैसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे जो आपको टाइटल बार दिख रहा था, टाइटल बार में आपको MS वर्ड 1 के नाम से यहाँ पे जो हमने सेव किया डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डाटा हमने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे सेव हो चुका है।
तो आप देख लीजिए यहाँ पे आसानी से सेव कर सकते हैं। फिर हमें ऑफिस बटन में आना है। अब यहाँ पे लिखा है सेव एज, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को एक से अधिक बार हमें यदि सेव करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमें सेव एज का सहारा लेना पड़ता है। सेव एज के ऑप्शन वाले इसको हम सरल यानी कि F2 से भी हम कर सकते हैं। सेव करना चाहें F2 बटन को कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो सेव एज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका हमें नाम चेंज करने के लिए बोलेगा और कहाँ पे सेव करना है, तो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करना है। हमें सिर्फ इतना यहाँ पे 1 की जगह हमें 2 कर देना है, ठीक है। 2 करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हमें MS वर्ड 2 के नाम से अब हमें देखना है कि MS वर्ड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी कि रिसेंट में जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया था उसके बारे में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आसानी से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करने वाले प्रिंट में आपको काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंट में सेलेक्ट प्रिंट नंबर कॉम्प्स, इस प्रकार से कॉपीज, कितनी कॉपीज है प्रिंट, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए एक एक चीज़ ऑप्शन के बारे में। और क्विक प्रिंट, यहाँ से आप क्विक यानी कि जैसे कि यहाँ पे आप जा करके यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है क्विक प्रिंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट लग जाएगी। ये इस टाइटल बार के लाइंस पे आपको देखिए रिबन में जो आपको यहाँ पे इस बटन के आप आसानी से कोई भी बटन यहाँ पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं, इससे आप यहाँ पे जा करके लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो आपको ऑप्शन प्रीव्यू। अब हमें किसी चीज़ प्रीव्यू देखना है, इसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट का अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बारे में हम यदि आप बोलेंगे तो हम एक वीडियो बना देंगे, बट हम थोड़ा थोड़ा आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ से आप प्रिंटर को सिलेक्ट करिए। प्रेस करने के जब जो भी आप प्रिंटर इसमें ऐड कर रखे हैं, जोड़ रखे होंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे। उस प्रकार से आपका प्रिंटर ओके हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे इसके बारे में भी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बारे में आपको एक एक चीज़ सीखनी है तो हमें कमेंट करिए और उसके बारे में बोलिएगा तो हम बना देंगे वीडियो, ठीक है। अभी तो हम बेसिक चीज़ सीख रहे हैं तो हमें बेसिक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो हम पहले बेसिक चीज़ पे ही बात कर रहे हैं, उससे पहले हम सीख लेते हैं। अब यहाँ पे है मार्जिन में आपको काफ़ी चीज़ें जो हमने अभी नहीं बताई है आगे चल के आपको पता लगेगा। जैसे हम होम टैब आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको जैसे इंसर्ट टैब पेज लेआउट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो पेज सेटिंग के बारे में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जैसे हम नैरो करेंगे तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे जो पॉइंटर आपको दिख रहा है यहाँ से इसे जूम कर सकते हैं, इस प्रकार से जूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है ओरिएंटेशन में आप पेज को लैंडस्केप यानी कि पोर्ट्रेट, इस प्रकार के ऑप्शन, पोर्ट्रेट यानी कि खड़ा पेज, लेटा हुआ यानी कि लैंडस्केप यानी कि चौड़ा पेज और खड़ा पेज आप कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे लैंडस्केप पे तो इस प्रकार का पेज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है चौड़ा पेज हो जाएगा। अब यहाँ पे साइज आपको इस प्रकार से आप A4 साइज को सिलेक्ट कर लीजिए, इस प्रकार जैसे कि हमने पहले कर रखा है आप भी कर लीजिए, क्योंकि आजकल हमारे मार्केट में A4 साइज का पेज ज़्यादातर मार्केट में उपलब्ध है। तो आप A4 साइज का पेज यूज करके आसानी से आप यहाँ से पेज को प्रिंट कर पाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीक़ा से प्रिंट करके आराम से आप निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं। आप यहाँ पे ऑप्शन दिया है जूम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ से जूम कर सकते हैं, इस प्रकार से जूम करना चाहें जितना आप जूम कर सकते हैं 200 तक यानी कि 200 तक यहाँ पे जूमिंग दिया गया है। पेज विड्थ है, नेक्स्ट पेज, इस प्रकार से चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आप इसके बारे में ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। 1 पेज, 2 पेज और पेज विड्थ, इस प्रकार की, यानी कि 1 पेज को प्रिंट करना है, 2 पेज को प्रिंट करना है, इस प्रकार से आप जैसे आपको करना है कितना पेज हमें लेना है, यानी कि 3 पेज जितना 1 पेज, इस प्रकार से 1 पेज ही प्रिंट करना तो 1 पेज को यूज करिए। जैसे विड्थ बढ़ानी घटानी है तो आप विड्थ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। समझ पा रहे, चौड़ाई लंबाई में। रूलर्स यानी कि नेक्स्ट पेज, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। प्रीवियस पेज, इस प्रकार से एक एक चीज़ को चेक करके आसानी से यहाँ से जाएंगे। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, जैसे क्लोज करेंगे तो इस प्रकार से आप वापस फिर से आ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको ऑफिस बटन के अंदर यहाँ पे प्रिपेयर ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज
insert document or export and documents, recent permissions, add and digital signature, mark and final, run और कंप्यूटर्स चेकर, इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए। इसके एक एक यूज करके आप सीखेंगे, एक एक चीज़ को आप यहाँ पे सीख सकते हैं। प्रॉपर्टी चेकर, इन्फॉर्सिंग और रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, इस प्रकार की चीज़ें आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं। इसके अंदर जा करके आप सिग्नेचर अपना ऐड करना चाहें तो आप सिग्नेचर लगा सकते हैं। मैं अभी इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया था। पेज लेआउट को मैं यहाँ पे जा करके पोर्ट्रेट में कर देता हूँ तो आपको सही से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे सेंड। तो यदि आप डॉक्यूमेंट्स या ब्लॉग या किसी प्रकार की चीज़ें आप लिखे हैं तो आप किस प्रकार से आप इसे भेज सकते हैं दूसरे ईमेल से। यहाँ पे ऑप्शन आपको काफ़ी दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे ईमेल दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे आइए, और इसके बाद ईमेल्स उसके बाद आपको ईमेल पीडीएफ अटैचमेंट कर दीजिए। यहाँ से आप ईमेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अटैचमेंट यानी कि किसी को भेज दीजिए। यहाँ ईमेल एक्सप्रेस या अटैचमेंट करिए, यहाँ पे इंटरनेट फैक्स कर दीजिए, जो आपको दूसरे प्रिंट में भेजिए, इसे आप इंटरनेट फैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन है पब्लिक, यानी कि कोई चीज़ आप कहानी या स्टोरी या अपना किसी प्रकार का नोट्स तैयार किया या किसी विषय या किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप कोई जानकारी देना चाह रहे हैं ब्लॉग के माध्यम से, तो आप ब्लॉग क्रिएट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस या क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कशॉप, इस प्रकार की चीज़ें आप आसानी से बना करके आप इससे पब्लिश कर सकते हैं। तो आप जो भी करना चाहें इसे बढ़िया तरीके से आप गाइड करके इसे आसानी से भेज सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोज वाले ऑप्शन पे जैसे जाएंगे तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि हम जैसे क्लोज करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी बाहर नहीं निकलना है। इसके बारे में यहाँ पे एग्जिट वर्ड, यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एग्जिट यानी कि बाहर, ठीक है, तो हम इस पेज से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद आपको वर्ड ऑप्शन यानी कि एडवांस चीज़ है, इसको सीखने के लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे। इस पे एडवांस चीज़ें हैं, तो हम इसको इसके बारे में एडवांस चीज़, जैसे कि एक चीज़ को दिखा देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन पॉपुलर में खुला हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे हम जैसे ब्लैक करेंगे और जैसे हम ओके करेंगे तो इस प्रकार का देखो एक ब्लैक सा आपको जो एमएस वर्ड का जो ब्लू कलर था वो हट चुका है, यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से यहाँ से अब हमें यहाँ पे जाना है और फिर से हमें यहाँ पे ब्लू कर देना है। ब्लू करने के बाद हमें ओके कर देना है। ऐसे करने के बाद इस प्रकार से हमें फिर से दोबारा ब्लू कलर शो होने लगेगा। तो आप इसे एमएस वर्ड को भी इसमें ऑफिस बटन के बारे में भी सीख चुके होंगे कि ऑफिस बटन को हम कैसे सीखते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में हमने आपको बताया है। जो भी आपको छूटा हो कुछ भी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, जिससे मैं आप लोगों को नई जानकारी दे सकें और समझा सकें किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। इसके बारे में यदि पूछना है तो हमें कमेंट करिए। और हमारे चैनल को यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आप लोगों को नई नई वीडियो बना के नई नई चीज़ें सिखा सकें। अब हम आप लोगों को नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नए जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।